नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सभी को लग रहा होगा कि अलंकार हमारे व्याकरण का टॉपिक नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने देखा कि जो हमने अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 की 5 कविताएं जो हमने यहाँ पर पढ़ी, तो आपने पांचों कविताओं को अच्छे से समझा, ध्यान पूर्वक पढ़ा, उनकी सप्रसंग व्याख्या की, उनके काव्य सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्नों को हल किया। तो आपने देखा कि सभी जितनी भी हमारी कविताएं थी, सब में जो पहली नीड थी, यानी कि पहली जो हमारी आवश्यकता है किसी भी कविता को समझने के लिए, यानी कि जब हम किसी कविता को कब हम उसको समझते हैं, जब हम उसके अर्थ को जानते हैं, यानी कि उसका आनंद हम प्राप्त कब करते हैं, जब हम उसके अर्थ को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने जब उसके व्याख्या को पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि अलग अलग तरह के अलंकारों का प्रयोग करके भाषा को, काव्य को सुंदर बनाया गया है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया गया है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि क्लास 12th में हम हैं और इसके बाद फिर हमने आगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, बहुत सारी चीजें हमने आगे करनी है, हायर स्टडीज के लिए हमने अप्लाई करना है। तो उसमें आपको ये जो आपके टॉपिक है अलंकार, क्योंकि ये आपका क्लास 10th में ही खत्म हो जाता है, क्लास 11th में भी आप इसको नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए एक टच जो है वो छूट जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर क्लास 12th में हिंदी अगर आपको अच्छे से पढ़नी है, तो आपको व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो आपने सुना होगा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का उच्चारण, शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है ना? तो अगर आपको हिंदी को अपनी भाषा को अच्छे से समझना है, तो आपको व्याकरण का ज्ञान तो होना चाहिए। तो व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं अलंकार, जो कि है हमारी कविताओं के सौंदर्य को बढ़ाने वाला, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाला। तो लास्ट सेशन में हमने अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ी थी अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम तथा कार। अलम का अर्थ होता है जहां आभूषण, और कार का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। तो जिस तरह एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों को उपयोग में लाती है, और उसी तरह से भाषा को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो क्यों हुई अलंकारों की रचना, अलंकार क्यों बनाए गए, क्योंकि मनुष्य जो है, आप सभी को पता है, सौंदर्य उपासक है, सौंदर्य की उपासना करने वाला है, खूबसूरती को पसंद करने वाला है। आपने देखा होगा, चाहे कोई सुंदर नजारा हो, चाहे कोई भी सुंदर वस्तु हो, चाहे कोई भी सुंदर स्त्री या पुरुष हो, चाहे कोई भी सुंदर बालक या बालिका हो, या कोई भी सुंदर नवजात शिशु हो, या कोई भी सुंदर कोई भी वस्तु, ठीक है ना, या कोई भी सुंदर दृश्य किसी भी तरह का, या आपने देखा होगा कि हम जो भगवान की जो प्रतिमाएं बनाते हैं, उनको भी हम सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, उनको भी हम सुंदर बनाते हैं। तो क्या है, मनुष्य सौंदर्य उपासक है, सुंदरता की उपासना करने वाला है। उसको हर जगह जो है, उसको हमेशा से खूबसूरत चीजें पसंद आई हैं, उसको हमेशा से सुंदर चीजें पसंद आई हैं, वो हमेशा खूबसूरती को पसंद करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो काव्य को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि अगर काव्य में सुंदरता नहीं होगी, काव्य में चमत्कार नहीं होंगे, काव्य में रस नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, तो काव्य को कौन अच्छे से पढ़ पाएगा, कौन अच्छे से समझ पाएगा, कौन उसका रस ले पाएगा, आनंद ले पाएगा। इसीलिए हर जगह, जैसे हमने कहा कि अगर हमें कहीं जाना होता है, तो देखिए हमारे घर की यूनिफॉर्म अलग होती है, अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो वहां की यूनिफॉर्म अलग होती है, अगर हम किसी शादी विवाह में जा रहे हैं तो उसकी यूनिफॉर्म अलग होती है। ठीक है ना? हमें अपने घर को सजाना, कि हमें अपने जो हमारा बैठक है, यानी कि उसको हम कैसे सुसज्जित करते हैं, अपनी रसोई को कैसे सुसज्जित करते हैं, हर जगह
जो है मनुष्य साफ सफाई सुंदरता का उपासक होता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि किसी भी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, ताकि लोग उसको पढ़ें, लोग उसको समझें, लोग उसका आनंद ले सकें, उसका रस ले सकें, उसके लिए यहाँ पर उसको बहुत सारे अलंकारों से सजाया जाता है। तो जैसे हमने कहा कि जिस प्रकार एक नारी जो है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक लाइन में हमने यहाँ पर परिभाषा आपको बताई थी कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं या काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं तो उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया था अलंकारों के मुख्य भेद। तो अलंकारों के बहुत सारे भेद होते हैं। आगे आप देखेंगे 3 जो उभय अलंकार, यहाँ पर जैसे हमने कहा कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक और 3 आपका तीसरा होता है उभय अलंकार। ठीक है। उसके बाद शब्दालंकार में भी जैसे मैंने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। उसके बाद भी उसमें होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। तो और बाकी भी अलंकार उसमें होते हैं। इसी प्रकार अर्थालंकार के भी लगभग 125 भेद जो है बताए गए हैं। तो भेद तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी मैं रिवाइज करवा रही हूँ जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा है पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे की कुछ चीजें जो है मैं वहां पर आपको बताऊंगी। तो जैसे मैंने कहा कि मुख्य रूप से अभी तक हमने 2 ही अलंकार पढ़े हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में मैंने यहाँ पर बताया कि शब्दालंकार जो है 2 तरह के 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द तथा अलंकार। और किसी भी शब्द के 2 रूप होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था। 2 रूप कौन कौन से? एक होती है उसकी ध्वनि, यानी कि जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो किस तरह की ध्वनि निकल रही है, एक तो वो हो जाता है, और दूसरा होता है उसका अर्थ। ठीक है। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है जो वर्ण होते हैं ना शब्द में प्रयुक्त जो वर्ण होते हैं या शब्द जो होते हैं उनकी किस तरह की लयात्मकता निकल रही है, उनसे किस तरह की ध्वन्यात्मकता निकल रही है, उनसे किस तरह की संगीतात्मकता निकल रही है, उसको हम यहाँ पर कहते हैं शब्दा अलंकार। यानी कि वहां पर अर्थ का कोई मतलब नहीं होता, वहां पर अर्थ से कोई चमत्कार नहीं होता, वहां पर अर्थ का कोई चमत्कार नहीं होता, बल्कि शब्द की ध्वनि, शब्द की लय, शब्द की संगीतात्मकता का चमत्कार होता है। और इसीलिए हमने यहाँ पर बताया कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है उसे शब्द, और उस शब्द के स्थान पर, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था कि उस शब्द के स्थान पर यदि हम दूसरा शब्द रख दें, जैसे मैंने आपको बताया गंगा जल और गंगा पानी में अंतर। मैंने आपको बताया कि गंगा जल, जल का भी वही अर्थ है, पानी का भी वही अर्थ है, लेकिन अगर हम गंगा जल की जगह गंगा पानी कह दें तो वो सूटेबल नहीं होगा। ठीक है। तो और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्द रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, तो वह शब्दालंकार माना जाता है। अर्थात जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। जो शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। उसके बाद 3 भेद यहाँ पर आपको बताए थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष, जिसमें हमने अपने लास्ट सेशन में अनुप्रास अलंकार को पढ़ा था। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को जो हमने लास्ट सेशन में अपना टॉपिक पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, वो अच्छे से समझ आ गया होगा। लगभग 5 से 6 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को दिए थे। अनु का अर्थ मैंने आपको बताया था बार बार, प्रास का अर्थ मैंने आपको बताया था वर्ण, यानी कि जहां पर स्वर की समानता के बिना भी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी अलंकार की परिभाषा को समझना है। ठीक है ना। अनु का अर्थ होता है बार बार, अनुकरण, ठीक है, अनुसरण। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि एक वर्ण एक से अधिक बार जहां पर आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत बुलाए। मुदित महीपति,
मुदित, महीपति, मंदिर, म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, सेवक, सुमंत, बुलाए, स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। उसके बाद तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए, तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो हमने यहाँ पर बताया कि किसी भी वाक्य में जब वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव ये सारे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति, और रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति, पतित पावन सीताराम, प वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे अनुप्रास अलंकार के। और घर से पढ़ने को भी कहा था, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसको रिवाइज करने का रीजन ये था कि हम कनेक्ट कर पाए कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था और अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपना अनुप्रास अलंकार के प्रकार। तो अनुप्रास अलंकार के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। अब देखिए क्या होता है आपका छेकानुप्रास अलंकार। ये आपके अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। काव्य में जहां कहीं भी एक से अधिक बार, अब देखिए यहाँ पर जो है ना कि अनुप्रास अलंकार है तो वर्णों की आवृत्ति तो होगी ही, ठीक है ना, वर्णों की आवृत्ति तो होगी ही, लेकिन उनकी आवृत्ति कैसे होगी उसके आधार पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार को भी तीन भेदों में बांटा गया है, छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार और वृत्त्यानुप्रास अलंकार। काव्य में जहां कहीं भी एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से शब्दों के आरंभ में या सिर्फ अंत में एक बार, यानी कि जो वर्णों की आवृत्ति है या तो आरंभ में हो रही है या फिर वाक्य के अंत में हो रही है एक बार, तो वह उसे हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मोहि मारा, मोहि मारा यानी कि म वर्ण की आवृत्ति। और आप देखेंगे एक साइड में एंड में हो रहा है कारण कवन, क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार, यानी कि यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से सिर्फ एक बार हुई है। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब क वर्ण की आवृत्ति है वो स्वरूप एवं क्रम से सिर्फ एक बार हुई है और इसीलिए हमने इसको छेकानुप्रास अलंकार कहा। अब दूसरा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्या का क्या अर्थ होता है? वृत्त्या यानी कि जैसे हम कहते हैं व्रत यानी कि चारों तरफ, ठीक है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तो जहां दो से अधिक बार, जहां काव्य में दो से अधिक बार शब्दों के प्रारंभ में या अंत में वर्णों की आवृत्ति हुई है, दो से अधिक बार प्रारंभ में और अंत में शब्दों की आवृत्ति हुई है, इसीलिए उसको वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, यानी कि जहां से शुरू वहीं पे खत्म, यानी कि प्रारंभ में या अंत में, ठीक है। अब देखिए, कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलिन कलंकित है, किलकंत है, ठीक है ना। तो क वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से अनेक बार हुई है। यहाँ पर क्या हुई है? क वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से एक से अधिक बार हुई है। यहाँ पर क्या कहा कि दो से अधिक बार यदि हो जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलिन किलकंत है, ठीक है।
तो वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से एक से अधिक बार हुई है, यानी कि अनेक बार हुई है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हर जगह क वर्ण की आवृत्ति है। उसके बाद आता है लाटानुप्रास अलंकार। क्या होता है लाटानुप्रास अलंकार? जहां पर काव्य में पूरे पद की पुनरुक्ति होने पर थोड़ा सा परिवर्तन कर देने पर भिन्न आश्रय उत्पन्न हो जाए, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहां पर काव्य में पूरे पद की पुनरुक्ति, यानी कि पूरा पद जो है पुनः से दोहराया जा रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है ये आपका अलग है। जैसे मैंने कहा पुनरुक्ति हो रही है, पुनरुक्ति, पुनः उच्चारण किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया जा रहा है, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। पूत कपूत तो काधन, पूत सपूत तो काधन। अब ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, हमने क्या कहा था? जहां काव्य में पूरे पद की पुनरुक्ति होने पर, पूरे पद की पुनरुक्ति हो रही है पर छोटा सा परिवर्तन करके आश्रय भिन्न हो जा रहा है, अर्थ अलग हो जा रहा है, उसको हमने कहा कि वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। हमने यहाँ पर क्या कहा? पूत कपूत तो काधन। अगर आपके पास बहुत सारा धन है लेकिन आपका पुत्र कुपुत्र निकल जाता है, ठीक है ना, गलत रास्ते पर चले जाता है, गलत काम करने लगता है, कुल का नाम बदनाम करता है, कुल खानदान को बदनाम करता है और अच्छा काम नहीं करता, रोज अपने माता पिता का सिर झुकाता है, तो वो पैसा किस काम का? पूत कपूत तो का धन, फिर धन भी कुछ नहीं कर सकता। उसी के जस्ट अपोजिट उसी पूरे वाक्य की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन छोटा सा चेंज किया है, पूत सपूत तो काधन। अगर क की जगह हमने स लगा दिया, सपूत, यानी कि अगर आपका पुत्र अच्छा है, आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है और आपका पुत्र पढ़ने में भी अच्छा है, लिखने में भी अच्छा है, बहुत ही ज्यादा चरित्रवान है, व्यक्तित्व उसका काफी अच्छा है और जो है अपने पढ़ाई में लगा रहता है, उसने अपना एम सेट किया हुआ है, अपना गोल सेट किया हुआ है, वो आगे जीवन में बढ़ता जा रहा है और एक दिन उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, कुछ अच्छा जीवन में कर लिया, तो फिर आपके धन का तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो जो करना था उसने किया, अब भी धन का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन का मात्र करने से ही पूरा अर्थ बदल गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने अनुप्रास अलंकार के 3 भेद यहाँ पर पढ़े, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स भी आप नोट कर सकते हैं। और अब आता है हमारा अगला जो अलंकार है वो यमक अलंकार। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, तो कुछ भी रटना नहीं है अनुप्रास में। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहां पर वर्ण की आवृत्ति यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है ना। और उसी के आधार पर कुछ भेद भी बताए गए हैं, यानी कि कहीं पर आपकी वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होगी, कहीं पर आपकी वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होगी, कहीं पर वर्णों की आवृत्ति जो है जो वाक्य में पूरे वाक्य की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन एक बार जो है एक शब्द चेंज हो जाने से पूरा अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। तो उसके आधार पर ये 3 भेद यहाँ पर बताए हैं, लेकिन तीनों में ही वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए उसको अनुप्रास अलंकार कहा है। उसके बाद आता है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार, अब देखिए इसको भी रटना नहीं है। अलंकारों में आपको कुछ भी चीज रटनी नहीं होती है, आपको हर चीज समझनी होती है, ठीक है ना। तो यमक, यमक जिस जगह एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, वहां पर क्या था? एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही थी, ठीक है ना। यानी कि एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा था। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिससे हम क्या करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं।
तो हमने कहा कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, अब यहां पर क्या हो रहा है, शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न होता है। ठीक है ना, शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो हर बार भिन्न होता है, अलग होता है। उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। रटना कुछ नहीं है, ठीक है ना। जहां पर आपने रटने की सोच ली वहां पर आप भूल जाएंगे, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, और फिर वहां पर एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव, खास तौर पर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, वहां पर जब हमें अलंकार पढ़ने को मिलते हैं तो हमारा जो है सर चकरा जाता है, क्योंकि हमें वहां पर सारी चीजें सेम लगने लगती हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने रटी नहीं है चीजें, अगर आपने समझ कर पढ़ा है उनके जो एक तरह से विशेषताएं हैं कि क्या चीज, जैसे हमने कहा अनुप्रास, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अब आपको कुछ नहीं देखना है, जहां पर एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग होगा वहां पर अनुप्रास अलंकार। यमक, जहां पर शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी वहां पर यमक अलंकार। लेकिन ध्यान रखिएगा शब्द के अर्थ, यानी कि जो 2 बार शब्द प्रयोग होगा उसका अर्थ दोनों बार अलग होगा। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जिस जगह एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब ये चीज तो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं कि जिस प्रकार यमक अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, और हर अर्थ उसका हर बार अलग होता है। उदाहरण के लिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, नोट भी कर सकते हैं। नोट अगर आप करेंगे ना छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, और खुद से कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख कर लाएंगे। आज मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आप अनुप्रास अलंकार के और यमक अलंकार के कुछ उदाहरण जो है खुद से लिख कर लाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर, या पाए बोराय। कनक कनक ते 100 गुनी, हमने कहा एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार। अब यहाँ पर कनक शब्द जो है इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। अच्छा, जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे मुझे, हाथ खड़ा करके बताएंगे। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आवाज क्लियर आ रही है तो ध्यान पूर्वक सुने, ठीक है। अगर आपको आवाज क्लियर आ रही है तो ध्यान पूर्वक सुने। और यहाँ पर आप जिस भी क्लास के बच्चे बैठे हों, क्योंकि आपका हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का, आप किसी भी क्लास के हो, आप किसी भी क्लास में बैठे हो, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आने वाले हैं। और ऐसा नहीं होता कि सारे बच्चे या सब लोग इसमें निपुण होते हैं, ठीक है ना। तो जहां से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त करने को मिल रहा है, जहां से आप जो भी ज्ञान अर्जित करने को मिल रहा है, आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं, ये तो क्लास 12th है, मैं क्लास 10th का हूं, या मैं 6 का हूं, मैं 7th का हूं, मुझे नहीं पढ़ना। तो ऐसा ना करें, ध्यान पूर्वक समझें, किसी भी क्लास के आप बच्चे हो, ठीक है ना। क्योंकि अलंकार तो हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर, वा पाए बोराय। कनक कनक, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है कनक शब्द का, और दोनों बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। कनक का अर्थ होता है सोना, और कनक का अर्थ होता है धतूरा, ठीक है ना। कनक का अर्थ होता है सोना। आपने देखा होगा, अनेकार्थी शब्द आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। कनक का एक अर्थ होता है सोना और एक अर्थ होता है धतूरा। अब सोना ये वाला सोना नहीं, आभूषण वाला सोना, ठीक है ना, जिससे आभूषण बनाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, वो वाला सोना। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि कनक कनक ते 100 गुनी, एक जो कनक है वो दूसरी कनक से भी 100 गुनी है। तो यहाँ पर क्या कहा, या खाए बोरात नर, वा पाए बोराय, कि दोनों की जो मादकता है
दोनों का जो नशा है ना वो एक से बढ़कर एक है, दोनों का नशा एक से बढ़कर एक है। यानी कि आपने देखा होगा कि जिसके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सारी दौलत, बहुत सारा सोना चांदी होता है, वो वैसे ही मद में चूर्ण रहता है। ठीक है, अब जिसने धतूरा खा लिया, ठीक है, वो तो मद में चूर्ण है ही है, वो तो मद में चूर है ही है। ठीक है ना, उसको तो क्योंकि नशा लग चुका है, वो उस नशे में है। लेकिन एक को खा के बौराता है, एक को तो पाकर ही बौरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, अतः कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और भिन्नार्थ के कारण उक्त पंक्तियों में, भिन्नार्थ यानी कि हमने कहा अर्थ अलग होगा। ठीक है, शब्द भले ही एक से अधिक बार प्रयोग होगा लेकिन अर्थ उसका हर बार अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ अलग अलग है जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हमें यमक अलंकार की छटा देखने को मिलती। ठीक है, अब आप काव्य में जहां पर भी इस तरह के एग्जाम्पल देखेंगे कि आपका शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, अर्थ उसका हर बार अलग है, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अच्छा, कौन बताएगा घटा का अर्थ मुझे? घटा का क्या अर्थ होता है? हैंड रेस करेंगे फटाफट, घटा का क्या अर्थ होता है? जीआईसी रायगढ़, जीआईसी रायगढ़, क्या बच्चे आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेस करके बताएंगे। जीआईसी रायगढ़, जीआईसी रायगढ़, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार हैंड रेस करके बताएंगे बच्चा, हाथ खड़ा करके बताएंगे इस तरह से। यस, पीछे बैठी हुई सिर्फ एक गर्ल को आवाज आ रही है, बाकी बच्चों को आवाज नहीं आ रही है। जो पीछे बैठी हुई है एक गर्ल, उसको आवाज आ रही है, बाकी बच्चों को नहीं आ रही। मतलब आपको हैंड रेस नहीं करना है, तो मतलब आपको आवाज नहीं आ रही है। देखिए, जब आप इतने बड़े हो जाते हैं तो आपसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं होती। आप खुद एक तरह से रिस्पॉन्सिबल अब आप हो चुके हैं, तो जब भी यहाँ पर आपसे कुछ पूछा जाता है तो एटलीस्ट आप रिस्पॉन्स करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि क्लास में कम से कम जो है 7 से 8 या 10 बच्चे बैठे हुए हैं और केवल 1 या 2 गर्ल ने सिर्फ हैंड रेज किया है। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द होता है, घटा किसे कहते हैं? बादलों को कहते हैं, मेघमाला को कहते हैं। ठीक है, घटा किसे कहते हैं? घटा कहते हैं बादलों को, मेघमाला को। यानी कि घटा शब्द की आवृत्ति जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। एक तो होता है मेघमाला यानी कि बादल, और दूसरा होता है कम होना, घटना जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, तो हमने कहा कि काली घटा का घमंड घटा, जो मेघमाला है, बादल जो है, जब बहुत तेज उमड़ते घुमड़ते हैं और तेज हवा चलती है तो सारे बादल उड़ जाते हैं। तो पहले तो वो घमंड में खूब ज्यादा गरज रहे होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि तुरंत ही तेज हवा चलने पर सारे बादल उड़ जाते हैं। तो काली घटा का घमंड घटा, काली घटा यानी कि मेघमाला, जो वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में जो मेघों की माला बिल्कुल आसमान में उड़ रही होती है, बहुत काले बादल जो है छाए हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं घटा। और घटा यानी कि कम होना। तो घटा शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग यहाँ पर बताया है। एक का अर्थ है मेघमाला यानी कि मेघ, और दूसरे का अर्थ है कम होना। तो इस तरह से यमक अलंकार के भी 2 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर पढ़े। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और आज का आपका होमवर्क है कि कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के लिखकर लाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स आप यमक अलंकार के लिखकर लाएंगे, और बाकी के जो हमारे अलंकार हैं उनको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें, कोई भी डाउट हो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।